अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल, इंस्पिरेशनल स्पीकर। और आज के इस सेशन के अंदर एक क्वेश्चन का एक्चुअली मैं आंसर देना चाहूँगा। और क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी लाइफ के अंदर कोई इंटरफेयर करता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है ऐसी चीज़ों से। यह एक जुमला संदीप महेश्वरी साहब मेरे जो आइडियल हैं वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक दफ़ा एक फिलोसफर था, वो अपने घर में बड़े सुकून से बुक्स वगैरह लिखता था। उसे एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि उसके हमसाए में एक शख्स रहता था जिसने मुर्गा रखा हुआ था। अब मुर्गा रोज आजाने देता था, आवाजें निकालता था। ये बड़ा उस मुर्गे से तंग था। जब भी अपने काम करने बैठता तो वो मुर्गे की आवाजें आती। जब मुर्गे की आवाजें आती तो ये बहुत तंग होता, ये अपना काम नहीं कर पाता था। ये बहुत तंग था, दिन ब दिन वो और ज्यादा तंग होता जा रहा था, चूंकि वो मुर्गे की आवाज जो है उसे बहुत खटकती थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इस मुर्गे को खरीद कर ज़िबा करके इसका गोश्त खाया जाए, इससे मज़ा भी आएगा और यूं मैं उसकी आवाज़ से भी बच जाऊंगा, डिस्टर्ब में नहीं होऊंगा। तो उसने अपने नौकर को कहा, ये पैसे पकड़ो और जाके हमसाए से मुर्गा खरीदो और आज दिन में वही मुर्गा ज़िबा करके पकाना है। साथ ही उसने अपने दोस्तों को दावत दी कि लंच जो है हमारे साथ करना है। उसने अपने नौकर को जब हुक्म दिया तो वापस अपने रूम में आके बैठ के अपना काम शुरू कर दिया। तो वो क्या देखता है कि उसे इतना सुकून मिल रहा है जब से उसने ये सोचा कि आज तो मुर्गा जो है ज़िबा हो के मैंने उसका गोश्त खाना है, मुर्गा मर गया, तो वो अपना काम जारी रखता है। इसी तरह वो आधे से ज्यादा बुक लिख देता है। जो भी प्रोजेक्ट वो लेके काम कर रहा होता है उस पर बड़ा अच्छे से काम करता है और बड़ा सुकून फील करता है। जब वो ये सुकून फील करता है तो बहुत खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि उसकी आज जान छूट गई, वो मुर्गा जो उसे तंग करता था उसको आज ज़िबा करके उसका गोश्त खाया जाएगा। इसी तरह दोपहर में जब उसके दोस्त आते हैं तो उनके साथ गपशप लगाता है और बड़ा खुश होता है, बहुत एंजॉय कर रहा होता है। कहता है कि शुक्र है जान छूट गई, एक ही प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में और उससे मेरी जान छूट गई। इतने तक जो है वो नौकर खाना तैयार करके लाता है और जो ही खाना पेश करता है, पेश करते हुए कहता है कि सर माजरत, चूंकि जो आपने मुझे पैसे दिए थे वो पैसे लेके मैं हमसाये के पास गया, उससे कहा कि मुर्गा दे दो, लेकिन वो मुर्गा देने को तैयार नहीं था। उसने किसी कीमत पे भी मुर्गा मुझे ना दिया। फिर मैं बाजार गया और बाजार से एक मुर्गा खरीदा, उसको ज़िबा किया और अब खाना पका के लाया हूं। जब ये बात उस बंदे ने सुनी तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि मुर्गा अभी भी जिंदा है, लेकिन मैं तो बड़ी सुकून फील कर रहा हूं। और उसे उस वक्त अगर गौर करता है तो देखता है कि मुर्गे की तो अभी भी आवाजें आ रही होती हैं, अब भी वो आवाजें निकाल रहा होता है, लेकिन इसके माइंड में जो मुर्गा था, जो इसके दिमाग में चल रहा था, जो दिमाग में उसके मुर्गा बैठ गया था, जो उसको तंग करता था, जिससे ये तंग होता था, वो एक्चुअली मर चुका था। क्योंकि उस दिन बड़ा उसने सुकून हासिल किया। मजीद वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि ये चीज मुझे तंग करती है और इसी से मैं तंग होता हूं, और इसी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाता था। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि कुछ चीजें जो हैं हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती। फर्ज कर लें अगर वही बंदा मुर्गा चले वही मुर्गा ज़िबा कर लेता, वही मुर्गा उसका नौकर ज़िबा करके ले आता, तो क्या होता? एक मुर्गा मर जाता। हो सकता है वही शख्स कोई और मुर्गा खरीद लेता। या अगर उसके मोहल्ले की बात की जाए, या हमसाये में और भी तो घर होंगे, उनके पास क्या मुर्गे नहीं होंगे? क्या वो पूरे गांव के मुर्गों को खरीद के ज़िबा करके खा सकता था? क्या वो पूरे मुल्क के मुर्गों को या पूरी दुनिया में जितने मुर्गे हैं उनको खत्म कर सकता था? नहीं। अगर वो ये भी चाहता कि सब मुर्गों की जुबान बंद कर दी जाए तो ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुर्गों की तादाद बहुत ज्यादा है, लाखों करोड़ों जो है इधर इस दुनिया के अंदर मुर्गे, या उसके मोहल्ले के अंदर बहुत सारे मुर्गे मौजूद होंगे। तो उनकी जुबान भी नहीं बंद कर सकता, ना ही उनको ज़िबा करके खा सकता था। वो सिर्फ एक काम कर सकता था और वो ये था कि उसके दिमाग में जिसने जगह बिठा ली है उसको यहां से उठा के बाहर फेंक दे। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को दिमाग में बिठा लेते हैं और वो छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और हम अपना काम तसल्ली से नहीं कर पाते। लोगों के ताने, लोगों की बातें, स्पेशली जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनकी बातें हमें बहुत ज्यादा टीज करती हैं और वो हम समझते हैं कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप याद रखें, आप घर में हैं, बाहर हैं, क्लास में हैं, अपने कुलीग्स के साथ हैं, कहीं भी हैं, आपकी लाइफ में लोगों ने इंटरफेयर करना ही करना है। कुछ लोगों की आदत यही होती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूं तो हर एक की बंदे की नेचर सेम नहीं होती। आपके अगर हक में एक बंदा है तो एट द सेम टाइम 10 या
15 बंदे आपके अगेंस्ट होंगे, और जब आपके अगेंस्ट वो काम करेंगे तो आप वहां से हर्ट होंगे। तो इसका तरीकाकार क्या है, इसके बचने का मेथड क्या है? सेम इसी कहानी को जरा दोहराएं तो उसने क्या किया कि सिर्फ उसने ये माइंड में जब सोचा कि मुर्गा मर गया है, तो वाकई में उसके दिमाग से तो मुर्गा मर चुका था, खत्म हो गया था, ज़िबा हो गया था, और यूं वो सुकून फील कर रहा था। इसी तरह हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी करनी है, जो भी लोग बातें करें या जो भी आवाजें जो हमें डिस्टर्ब करती हों वो उनके साथ टकराएं और उन्हीं के मुंह पे जा लगें। ऐसा नहीं करना है कि हर एक बंदे को अलाउ कर दें और वो हमारी इंटरनल फीलिंग्स को हर्ट करे या हमारी लाइफ में इंटरफेयर। जब हम मौका देंगे किसी को तो वो इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर करने का मुराद ये है कि अगर मेरी एक नेचर है और मैं अपनी नेचर के हिसाब से काम कर रहा हूं, लोग टीज करते हैं क्योंकि लोगों की ये नेचर नहीं है, लोग ये पसंद नहीं करते। मुझे एक चीज पसंद है, मुझे कपड़े पसंद आए, कलर पसंद आया, किसी को नहीं पसंद, वो उसका मसला, उसको कभी आने भी नहीं है, क्योंकि उसको जो आने हैं वो मुझे नहीं आने, क्योंकि उसकी नेचर अपनी है, मेरी नेचर अपनी है। इसलिए हम किसी के कहने पे चल नहीं सकते, न ही हम किसी को खुश कर सकते हैं, न ही हम किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, और न ही मुर्गे की तरह हम सारे मुर्गों को ज़िबा करके ये सारे लोगों को जो हमारे मुखालिफ हों उनको कत्ल करके कहीं फेंक सकते हैं या उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, और वो हल ये है कि हम अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना लें, इतनी मजबूत दीवार बनाएं कि लोगों की बातों का असर ना हो। जिंदगी का सबसे बड़ा रोग ही यही है, लोग क्या कहेंगे। ये हमारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्त क्या कहेगा, कुलीग क्या कहेगा, फलां बंदा क्या कहेगा, शादी की बात आती है तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। इसी तरह बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में सर्कल कर रही होती हैं, और ये हम इस चीज से बच नहीं सकते, क्योंकि ये इन्वायरमेंट ही ऐसा है, यहाँ पे जहां हमने जाना है वहां पे हमारी मुखालफत होनी है। इसलिए हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि लोगों की बातें असर ना करें हमारे ऊपर। अगर लोगों की बातें हमारे ऊपर असर करेंगी तो इस तरह तो हम रोज हर्ट होते रहेंगे, या रोज अपने आप को चेंज करते रहेंगे। एक बंदा जो है, हम यहां से गली से निकलेंगे, फर्ज किया मैंने ब्लैक जोड़ा पहना हुआ है, तो कहेगा यार ये देखो इसका कलर भी ऐसा है, इसने इस तरह का जोड़ा पहना हुआ है, इससे तो अच्छा नहीं लग रहा। आगे जाऊंगा तो हो सकता है कोई तारीफ कर ले। तो क्या मैं रोज कपड़े बदलते रहूंगा, क्या मैं रोज कलर बदलता रहूंगा या अपनी नेचर उनके लिए चेंज कर लूंगा? नो। अगर ये मैं ठान भी लूं कि लोगों को मैंने खुश करना है, तो यकीन करें, कभी ये करके देख लें, आप कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। हम दुनिया में एक इंसान को कभी भी खुश नहीं कर सकते, खास जो मर्जी है कर लें। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश रखना है, और सुकून और इंटरनल फीलिंग्स जो हैं उनको किसी बाहर की वजह से, बाहर की आवाज की वजह से डिस्टर्ब नहीं होने देना। सिंपल है, जो मर्जी है कोई कहता रहे, हमें उसकी बातों को दिल पे नहीं लेना, हमें उसको इग्नोर करना है, या हमें उसे सुनना ही नहीं है। या आगे से एक सिंपल सी चीज है, और वो ये है कि अगर हम पे कोई ताने कस रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, बस आगे से एक स्माइल दे दें। यकीन करें आपकी वो स्माइल उसको इतना हार्ड करेगी कि उसके बाद वो कोशिश भी नहीं करेगा ये काम, वो कहेगा कि ढीठ हो गया ये बंदा। तो समटाइम हमें ढीठ होना पड़ता है। अगर हम ढीठ नहीं होंगे तो हर एरा गहरा रहेगा, और वो हमें कहेगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, ये ठीक है, और हम भटक जाएंगे। हमें भटकना नहीं है, हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। हमारी एक मंजिल है, हमने अपनी मंजिल को डिसाइड करना है, और उसी मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक कर देना है। यही हमारी लाइफ है। हमें अपने काम पे फोकस रखना है। लोगों का मशवरा सुना जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम उनके कहने पे अपनी नेचर को तब्दील कर लें, या अपनी लाइफ को ही बदल दें, या अपने स्टाइल को ही बदल दें। हम अपने स्टाइल को किसी के कहने पे नहीं बदल सकते। अगर एक के कहने पे बदलेंगे तो दूसरे के कहने पे अगले रोज बदलनी पड़ेगी। तो क्या हर रोज अपनी नेचर, अपने स्टाइल को हम चेंज करते रहेंगे? नो, ऐसा हरगिज नहीं हम कर सकते। तो सिंपल इज दैट कि हमें अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी करनी है। जो लोग बातें करें, ताने कसें, हसद करें, जो भी करें, वही बात उस दीवार के साथ टकरा के उनके मुंह पे लगे, क्योंकि हमने तो फील ही नहीं करना। कोई हमारा उल्टा नाम पुकारता है, कोई हमें उल्टा सीधा कहता है, कोई गालियां देता है, या कोई और हमें कहता है, तो हम उसकी बात को दिल पे ले ही ना। जब दिल पे लेंगे ना तो वो बंदा हर्ट होगा, हम हर्ट नहीं होंगे। इसलिए इस सारे सेशन एंड में करता हूं और एक ही बात पे करता हूं कि हमें अपनी लाइफ को ऐसे गुजारना है जैसे हम चाहते हैं, ऐसे नहीं गुजारना जैसे लोग चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।